हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, हम आपको ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का यूनिट नंबर फर्स्ट विलयन, यूनिट नंबर सेकेंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट रूप से पढ़ा चुके हैं। बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट वाइज वीडियो बना करके पढ़ा करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो वहां से आप उसको जाकर के कवर करिए। और आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे रासायनिक बलगतिकी यूनिट नंबर थर्ड। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यूनिट नंबर थर्ड जिसका नाम होगा भाई साहब रासायनिक रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रासायनिक बल गतिकी किसे कहेंगे, किसे कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। तो बच्चों जानिए आप, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक अभिक्रियाएं की जो अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुण, भौतिक गुण एवं उसके लक्षण बदल जाते हैं पदार्थों के, तो उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दर अथवा वेग एवं उसके मैकेनिज्म को बताती हैं, अध्ययन कराती हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। क्या कहेंगे? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जो रासायनिक अभिक्रियाओं की वेग कोष्ठ में दर एवं क्रियाविधि जिसे मैकेनिज्म कहते हैं, मैकेनिज्म्स का अध्ययन कराती है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। कोई अभिक्रिया किस वेग से, किस दर से संपन्न हो रही है, उसकी क्रियाविधि क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इसका अध्ययन कौन कराती है भाई? रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। अब आप पढ़ के आए होंगे कि अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। वहां से मतलब परिवर्तन के हिसाब से पढ़ोगे, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो देखिएगा भाई, वेग के आधार पर, वेग कोष्ठ में दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार
वेग या दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो वेग या दर के आधार पर भाई साहब जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है तीव्र अभिक्रिया। क्या होता है भाई? तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो तीव्र अभिक्रिया भाई ऐसी अभिक्रिया होती है, तो वह अभिक्रिया जिसके वेग को हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ही तीव्र गति से होती है, इसके वेग को हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे, ये अल्पांश समय में अति सूक्ष्म समय में संपन्न हो जाती हैं, तो उस अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में जो होता है न तो रासायनिक बंध बन पाते हैं और न ही रासायनिक बंध टूट पाते हैं। ये अभिक्रिया इतनी तेज हो जाती है, इसका वेग इतना तेज होता है कि इसके रासायनिक आबंध को ब्रेक होते हुए कोई नहीं पकड़ पाता है और ब्रेक होते हुए न तो इसको कोई देख पाता है। तो वो अभिक्रिया जो अति तीव्र वेग से होती हैं, अल्पांश समय में होती हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं का रासायनिक आबंध न तो टूटता है और न ही बनता है। जैसे आयनिक अभिक्रिया, जितनी भी आयनिक अभिक्रिया होती हैं, आयनिक जितनी भी अभिक्रिया होती हैं, आयनिक अभिक्रिया, ठीक ना, ये सब क्या होती हैं? तीव्र अभिक्रिया होती है। एवं आप एक और सुनेंगे उदासीनीकरण की। उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है यह भी क्या होती है भाई? तीव्र अभिक्रिया होती है। बात समझ में आई? इसके बाद आती है मंद अभिक्रिया। क्या आती है? मंद अभिक्रिया। इसके बाद आती है बाबुआ मंद अभिक्रिया। किसे कहते हैं? ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसका वेग, वह अभिक्रिया जिसका वेग तीव्र अभिक्रिया से कम हो लेकिन अति मंद अभिक्रिया से अधिक हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं मंद अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टूटकर जल एवं ऑक्सीजन का बनना। ये क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और जब ये टूटेगा तो जल बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टूटकर जल और ऑक्सीजन का जो बनना होता है यह एक मंद अभिक्रिया होती है। मतलब इसका वेग तीव्र अभिक्रिया से कम होता है और अति मंद अभिक्रिया से अधिक होता है। अगला हम लोग देखेंगे इसकी अभिक्रिया जिसे कहते हैं अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया। तो बाबू सुनिए ध्यान से, क्या इसका डेफिनेशन होगा? वह अभिक्रिया जो कभी पूर्ण ही ना हो, कभी पूर्ण ही ना हो। कोई इसको पूर्ण होने के लिए एक निश्चित समय नहीं होता है। यह पूर्ण जब होती है तो बहुत समय लग जाता है, इसका वेग बहुत ही कम होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अति मंद अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया भाई? अति मंद अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। मतलब अति मंद में समय का पता ही नहीं होता कि कब कंप्लीट होगा। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसका कोई आशा ही ना हो कि कंप्लीट हो के कब होगा। जैसे कि आप नाम सुने होंगे जैव विकास।
किसी जीव का जैव विकास हो रहा है तो ये लाखों करोड़ों वर्षों साल लग जाते हैं। तो बताइए भाई, अतिमंद अभिक्रिया है, समय का कोई बांध नहीं, इनफाइनाइट समय लगता है। तो इसे हम लोग, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, माने उत्प्रेरक उसमें न हो, बिना उत्प्रेरक का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल बनता है। तो जल बनना भी वह एक प्रकार का अतिमंद अभिक्रिया होगा जब वहां पर उत्प्रेरक नहीं होगा। अब कब जल बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझिए, एक होता है अतिमंद अभिक्रिया। अब बताइए तीव्र अभिक्रिया क्या है। इसमें तो इतना कम समय लगता है कि इसका आबंध बन रहा है, कब कब टूट रहा है इसको कोई काउंटर नहीं कर पाता है। तो हम लोग का यहाँ जो सिलेबस है उसमें तीव्र अभिक्रिया को नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि तीव्र अभिक्रिया के समय को हम इतना अल्पांश होता है कि कोई व्यक्ति इसके आबंध के विदलन को और निर्माण को पकड़ नहीं पाते हैं। अतिमंद अभिक्रिया में समय इतना अधिक लगता है कि वो निश्चित नहीं है कब फिक्स होगा, इनफाइनाइट समय लगता है। इसलिए हम लोग इसमें भी इसको भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब कि समय फिक्स किसके लिए होता है? तो मंद के लिए होता है, क्योंकि इसका जो वेग होता है तीव्र अभिक्रिया से कम होता है और अति मंद अभिक्रिया से अधिक होता है। मतलब यह एक लिमिट समय में कंप्लीट होता है। तो इस सिलेबस में जो हमें अभिक्रिया, जो भी लक्षण पढ़ना है, जिन अभिक्रियाओं का जितना भी, अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण पढ़ेंगे, गुणधर्म पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, जितना भी A to Z हम लोग गुणधर्म को पढ़ेंगे, समझिएगा कि वो सारा गुणधर्म जो होगा किसके लिए होगा? मंद के लिए होगा, केवल मंद। तो हम लोग हमेशा अब जब भी चर्चा करेंगे इस चैप्टर में अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का, तो इसका मतलब कि वो मंद रासायनिक अभिक्रिया के लिए है। बात समझ में आई? तो ये तो भाई आपका क्लास का इंट्रोडक्शन था। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर के साथ। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो भाई साहब, वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा नए होंगे तो। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।